राधे राधे आप सभी को वेलकम हमारी इस ऑनलाइन छोटी सी पाठशाला में। तो दोस्तों, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ज्यामिति, पढ़ाया नहीं था, शुरुआत किया था। अभी मैं उस जानकारी को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये ज्यामिति जो है इतना जटिल होता है, इतनी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं जो दिमाग में स्थिर करना थोड़ा कठिन होता है। इसको लाइटली नहीं लेंगे, धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ेंगे और हल्के में भी नहीं लेना है। तो चलिए, कल हमने पढ़ाया कि ज्यामिति क्या है। तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें दो या दो से अधिक रेखा खंडों से बनी आकृतियों का हम जानकारी या अध्ययन स्पष्ट करते हैं। जिसमें हमने कल पढ़ाया बिंदु, रेखा, रेखाखंड। चर्चा करना था हम लोगों को किरण का। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को ठीक से नहीं देखा है तो उसे ज़रूर आप देख लेंगे। आज जो है इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा ही करके मैं स्पष्ट करूंगा, क्योंकि क्या बोलते हैं ना, ज़्यादा ज्ञान देने में वो क्या होता है, मस्तिष्क से निकल जाता है। तो अब आज जो है गणितीय अध्ययन चालू हो रहा है किरण से। किरण की परिभाषा आप लोग देख लीजिए। एक रेखाखंड को देखिए, रेखा और रेखाखंड बार बार आ रहा है। हिंदी जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स से इंजीनियर बन गए तो घर चल जाएगा, नहीं। तो एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में अनंत तक बढ़ने पर किरण प्राप्त होती है। देखिए, हमने चर्चा किया था, रेखा एक सीधा पथ जो किसी भी दिशा में अनंत तक चला जाए, ये क्या है, वह रेखा है। रेखा जो एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक, इसका कोई माप चाप नहीं हो, उसे हम रेखा कहते हैं। लेकिन रेखाखंड में माप तौल होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा किरण में कि एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में अनंत तक बढ़ने पर किरण प्राप्त होती है। देखिए, एक दिशा में बढ़ रही है, किसी एक दिशा में बढ़ रही है, और इसको बढ़ने के लिए संकेत का चिन्ह देते हैं, क्या, ऐसे तीर का निशान। देखिए, या तो उधर बढ़े, नहीं तो इधर बढ़े। अब देखिए, इस रेखाखंड का नाम दे दिया गया एक्स और वाई। लेकिन एक्स वाई एक किरण है। अगर कोई कहेगा कि एक्स वाई एक किरण है, इसको प्रदर्शित कीजिए, तो आप ऐसे ही माप तोल करेंगे या एक्स वाई के ऊपर एक रो का चिन्ह बना देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक्स वाई एक किरण है। इस तरह से इसको एक प्रदर्शन इस रूप में किया जाता है। आप लोग परिभाषा को ठीक से नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर किरण प्राप्त होती है। इसका एक निश्चित बिंदु होता है, जैसे कि किरण एक्स वाई, और इसको प्रदर्शित देख लीजिए, एक्स वाई पर किरण का चिन्ह बना हुआ। इस तरह से इसको प्रदर्शित मैथमेटिक्स में किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा। और इसके बाद पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। देखिए, अभी मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ उससे 2 मिनट पहले आप लोगों के लिए थोड़ी टिपिकल चीज़ें नोट करके रखता हूँ, जिससे आसानी हो समझने में। क्योंकि आप सब समझ रहे होंगे कि मोबाइल से थोड़ा बहुत पढ़ाना कठिन हो रहा है। मैं इससे जल्द ही अच्छी प्रकार से और व्यवस्था आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। लेकिन जो है से इसी पर तब तक स्पष्ट करते हैं। अब देखिए, समांतर रेखा, पैरेलल स्पेस, पैरेलल लाइन जो है, समांतर रेखा की बात करें तो देखिए, समधने अंतर, हिंदी से समझिए पहले इसको, बाद में गणित पढ़ेंगे। आदमी कहता है ना कि गणित पढ़ते हैं, गणित बढ़िया जानते हैं, तो भाई अगर हिंदी भी कोई जानता है तो उसमें वो अव्वल दर्जे में है। ऐसा मत समझो कि हिंदी वाला कमज़ोर है। वो अपने विषय में एक्सपर्ट है, वह आप अपने विषय में एक्सपर्ट है, इसलिए हर विषय में एक्सपर्ट बनिए। समांतर रेखाएं, देखिए, सम माने समान, इसका संधि विच्छेद करिए
समधन अंतर, यानी सम माने समान, समान अंतर हो। और रेखाएं आप समझ गए, रेखाएं समझे हैं कि नहीं। रेखा एक सीधा पथ जो दो दिशाओं में अनंत तक जाए। तो समांतर रेखाएं मतलब दो ऐसी रेखाएं, समांतर का तुलना किया जाएगा दो रेखा का तभी ना समांतर होगा। तो यहाँ तुलनात्मक है। अलंकार की बात करें तो क्या कौन सा अलंकार होगा, आप जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करता हूँ। जहाँ उपमेय पर उपमान की तुलना की जाए। अब अलंकार का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, भाई समांतर रेखाएं हैं तो समांतर में तुलना होगा और दो रेखाएं खींची जाएंगी। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, काटने का मतलब क्या है, कभी कभी देखे होंगे ऐसे चिन्ह को, एक ऊपर से जा रहा है, एक ठो ऐसे नीचे से जा रहा है, ये भी रेखा ही है, तो ये काट दी। ये क्या कर रही है, इसको, ये सीधे वाले रेखा को काट रही है। लेकिन समांतर रेखाओं में क्या है, नहीं काटती हैं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और सबसे प्रमुख चीज़ें, दो समांतर रेखाओं में बीच की दूरी ये हमेशा क्या रहेंगी, समान रहेंगी। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। इस तरह से जो है हमने स्पष्ट कर दिया ज्यामिति के जो मूल चीज़ें हैं, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण और समांतर रेखाएं। अब चर्चा करेंगे समपाती रेखाएं का। देखिए दोस्तों, समपाती रेखाओं में कुछ नहीं होता है। एक रेखा, ऐसी रेखा मान लीजिए, एक ऐसी रेखा, रेखा में जो है रेखाखंड, इसमें जो है हम काटते हैं ए और बी काट लिए। यदि इसके ऊपर कोई रेखा है, मान लीजिए इसका नाम पी रख दें, क्यू रखें, तो यदि किसी रेखा के ऊपर दो या दो से अधिक रेखाएं हों तो उन्हें समपाती रेखाएं कहते हैं। मामूली चीज़ समझने वाला है कि एक रेखा ये है और इसके ऊपर यदि कोई रेखा आती है तो उस दो भी आती है, तीन भी आती है, तो इस तरह की रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती है। और जैसे ए और बी है, ए और बी, इसे यह पी क्यू के समपाती कहलाएंगे। यह ए बी जो है पी क्यू के समपाती कहलाएंगे। एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गए, समांतर रेखा मान लीजिए ये एक्स वाई है, हमने समांतर रेखा भी पढ़ाया। मान लीजिए समांतर रेखा क्या है, एक्स और वाई है। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा चीज़ होता है प्रदर्शन कैसे करते हैं, चिन्ह क्या है, ये अक्सर छोटी प्रश्नों में दिखाता है, आदमी समझ नहीं पाता। तो देखिए समांतर रेखाओं को प्रदर्शन ऐसे डबल खड़ी पाई से किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि एक्स वाई जो है पी क्यू के समांतर है या पी क्यू एक्स वाई के समांतर है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये प्रदर्शन करने का ऐसे इसको समांतर रेखाओं को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो समपाती रेखा समझे कि नहीं समझे, चलिए परिभाषा नोट कर देते हैं। तो दोस्तों समपाती रेखा का परिभाषा आप लोग अवश्य नोट कर लें कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों तो उन्हें समपाती रेखाएं कहते हैं। ऐसा फिगर भी आप ड्रा कर लीजिएगा कि जैसे ए और बी जो है रेखा है और इस पर पी और क्यू रेखा है, तो ये रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर हैं। दो भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, अधिक भी हो सकती है। तो ऐसी रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती है। अब बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं की, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, जब कोई दो रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं। देखिए रेखा दोनों हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, जब कोई दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु सेंटर पॉइंट देखिए वो है, किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाती हैं। और प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है वह पॉइंट जिस पर वह
काटती हैं। तो देख लीजिए यहाँ वो एक प्रतिच्छेदी बिंदु है, और रेखाएं क्या है, एस और आर एक रेखा है, पी और क्यू एक रेखा है। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं एक दूसरे को, वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, और वह बिंदु जिस पर दोनों रेखाएं काटती हैं वह प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। ये जानकारी स्पष्ट हुई कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 2-3 ठो रेखाओं के बारे में बचा हुआ है, जिसमें खास रेखा है आप लोगों की संगामी और तिर्यक रेखा। मन तो कर रहा है ख़त्म कर दूं, लेकिन चक्कर ये है कि आप लोगों का ज्ञान बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। मैं इसे झटके में ख़त्म नहीं करना चाहता, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ थोड़ी बहुत स्पष्ट करने की। तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद सभी मित्रों को।